हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 चैप्टर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशन के PYQs। ये क्वेश्चन नंबर 2, आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जो है ये इसी सीरियल में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या होता है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute to the volume of the solution in liter। क्या होती है मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। अब इसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। न्यूमेरिकल जो है हमारा आसान हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में क्यों है और यहाँ पर ml में क्यों है। यहाँ पर ml में इसलिए क्योंकि ऊपर जो है 1000 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर लीटर में इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 1000 नहीं है नीचे। अब नीचे 1000 लगाएंगे तो ऊपर फिर वो जाएगा तो ये ml में हो जाएगा, ये 1000 जो ऊपर आ जाएगा इधर, ठीक है। W और इसकी SI यूनिट क्या होती है? और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट मोल्स पर लीटर। क्या होती है इसकी SI यूनिट? मोल्स पर लीटर। और इसकी एक दूसरी SI यूनिट और होती है, वो होती है मोलर। क्या होती है इसकी दूसरी SI यूनिट? मोलर होती है, ठीक है। और अब इसका हम नोट में कुछ इसका एक चीज़ और लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसकी नोट में हम कुछ बातें लिख लेते हैं। इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारा टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और आपको एक मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बता देता हूँ कि जितनी भी वॉल्यूम वाली चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? जितनी भी वॉल्यूम वाली चीज़ें होती हैं वो जो है हमारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। जितनी भी हमारी वॉल्यूम वाली चीज़ें होंगी वो सारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। जहाँ पर भी मास आएगा वो जो है टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती है। मास वाली चीज़ें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वॉल्यूम वाली चीज़ें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बट मास वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो मास वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। अब वो उसमें देख लेते हैं WB और MB क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था WB MB क्या होता है। इस वीडियो में बता देता हूँ। WB होता है मास ऑफ द सोल्यूट। WB क्या होता है? WB होता है मास ऑफ द सोल्यूट। एंड MB जो होता है, MB होता है हमारा मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। और आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है कि हमारा आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। थैंक यू।